ओम नमः शिवाय। कहते हैं सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों का तप किया और उन्हीं की स्मृति में आज भी कन्याएं सावन के महीने में करती है गौरी व्रत। यह व्रत केवल जीवन साथी पाने के लिए नहीं बल्कि आत्मबल, श्रद्धा और माँ से जुड़ाव का प्रतीक है। आज हम सुनते हैं गौरी व्रत की 3 चमत्कारी कथाएं और जानेंगे कि गौरी व्रत क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहती थी एक कन्या। कन्या का नाम था सुमति। उसका परिवार गरीब था लेकिन मन में आस्था थी। उसकी माँ रोज़ गौरी देवी की पूजा करती थी। एक दिन माँ ने पूजा करते हुए कहा, माँ गौरी ने कठिन तप से भगवान शिव को पाया था। जो कन्या उनकी तरह श्रद्धा से ये व्रत करती है भी योग्य जीवन साथी मिलता है। सुमति के दिल में कुछ जागा। माँ, क्या ये व्रत मैं भी कर सकती हूँ? माँ मुस्कुराई। बेटी, ये व्रत कठिन है। 5 दिन तक नियम और संयम चाहिए। सुमति बोली, माँ मैं करूँगी। माँ गौरी भी मेरी माँ ही है ना। और फिर सुमति ने पहली बार व्रत की शुरुआत की। सावन का पहला दिन आया। सुमति ने मिट्टी से माँ गौरी की छोटी सी मूर्ति बनाई। हर दिन वो पूजा करती, फलाहार करती, ध्यान करती। चौथे दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। माँ ने कहा, बेटी अब मत कर, तुझे बुखार है। सुमति ने हाथ जोड़ लिए। माँ एक दिन और, बस एक दिन और माँ गौरी को पुकारने दो। 5वें दिन रात को जब वो ध्यान में बैठी थी, एक दिव्य प्रकाश फैला। माँ गौरी प्रकट हुई। वत्से, तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे शिव समान जीवन साथी मिलेगा। और माँ अंतर्ध्यान हो गई। कुछ वर्षों बाद सुमति का विवाह एक बुद्धिमान, प्रेमी और धर्मनिष्ठ युवक से हुआ। गांव में सभी कहते, सुमति को गौरी माँ का वरदान मिला है। और तभी से सभी कन्याएं माँ गौरी का व्रत पूजन करने लगी। जय गौरी माँ। उसी गांव में मालती नाम की एक और लड़की रहती थी। मालती बहुत कमज़ोर थी। वैद्यों ने कहा था इस बच्ची की उम्र लंबी नहीं है। माँ रोती रहती। सुमति ने मालती से कहा, इस बार गौरी व्रत हम दोनों मिलकर करेंगे। माँ गौरी अब मेरी नहीं, मालती की भी माँ है। मालती पूजा में बैठती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रोशनी लौटने लगी। 5वें दिन रात के तीसरे पहर फिर वही प्रकाश। माँ गौरी फिर प्रकट हुई। गौरी माँ बोली, सुमति, तूने अपनी बहन के लिए जो संकल्प लिया उसने मुझे प्रसन्न किया है। मालती अब लंबा स्वस्थ जीवन जिएगी। मालती की सांसें सामान्य हुई। वो धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो रही थी। गांव की सभी लड़कियां अब सुमति से व्रत करना सीखने लगी। अब कथा आती है आज के युग में एक लड़की नेहा की, जो शहर में रहती थी। माँ तो एक स्कूल टीचर थी और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। नेहा बहुत प्रतिभाशाली थी लेकिन परिवार की जिम्मेदारियाँ उस पर थी। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आज भी गौरी माँ सुनती है? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर मन सच्चा हो तो माँ हर युग में सुनती है। नेहा ने भी गौरी माँ के 5 दिनों का व्रत किया। कॉलेज, ट्यूशन और पढ़ाई के बीच भी रहकर वह सुबह उठकर माँ गौरी की पूजा करती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती। 5वें दिन उसी रात गौरी माँ उसके स्वप्न में आई। बेटी, तू जीवन में कई जिम्मेदारियाँ उठाएंगी। मैं तेरे भीतर ही शक्ति बनकर रहूँगी और जब समय आएगा मैं तुझे ऐसा साथी दूँगी जो तुझे समझेगा, स्वीकारेगा और सम्मान देगा। कुछ समय बाद नेहा को एक स्कॉलरशिप मिली। फिर उसकी नौकरी लगी और कुछ वर्षों बाद उसे जीवन साथी भी मिला जो उसके हर सपने को अपना मानकर चलता था। नेहा जानती थी ये माँ गौरी ही थी जो हर बार मेरी राह में रोशनी बनकर खड़ी रही। तो भक्तों, गौरी व्रत केवल वर पाने का माध्यम नहीं, ये विश्वास, बल और प्रेम की साधना है। इसे सच्ची श्रद्धा से करता है, माँ गौरी उसकी झोली खाली नहीं जाने देती। वो वरदान बनकर आती है, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। माँ गौरी की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय गौरी माँ।